हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग को अपने YouTube चैनल मैथ हिस्ट्री पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको फिर से हिस्ट्री का एक नया चैप्टर यानी हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें आज हम अकबर के बारे में क्या करेंगे, मुग़ल एम्परर अकबर के बारे में पूरा का पूरा क्या करेंगे, हम नॉलेज लेंगे। यानी कि बाबर के बाद हुमायूं हम लोगों ने पढ़ा, हुमायूं के बाद कल कुछ थोड़ा सा अकबर के बारे में पढ़ा था। आज हम अकबर के बारे में पूरी नॉलेज आपको देंगे, पूरी जानकारी देंगे। फिर अकबर के बाद कौन आएगा वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको समझा देंगे। चलिए, इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो उन दोस्तों तक पहुंच जाए, उन स्टूडेंट तक पहुंच जाए जो पढ़ना चाहते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, अकबर के बारे में हम लोगों ने कल थोड़ा सा ही जिक्र किया था पिछले लेक्चर में। आज हम लेक्चर 3 पढ़ा रहे हैं, इसमें हम आपको अकबर की पूरी डिटेल हम आपको दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, ध्यान से देखना, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ही लड़ा था, यानी अकबर के शासनकाल में लड़ा गया था। देखते हैं कौन कौन लड़ा था उसमें। कह रहा है ये 1556 ईस्वी में कह रहा है, जिसमें बैरम खां वाली मुगल कह रहा है कि मुगल सेना यानी मुगल सेना की तरफ से बैरम खां लड़ रहा था और अफगान सेना की तरफ से हेमू लड़ रहा था। ठीक है, जिसमें बैरम खां क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है, यानी जीत जाता है, जिससे अकबर का गौरव और बढ़ जाता है। यानी अकबर क्या करता है, अपने पहला युद्ध यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध में क्या कर जाता है, जीत जाता है। अकबर ही क्या था, शासक था, राजा था अकबर। उसके शासनकाल में ये युद्ध लड़ा गया था। अकबर की तरफ से लड़ने वाला बैरम खां था, ठीक, जिसने हेमू को क्या कर देता है, हरा देता है। और हेमू की किसकी तरफ से था, अफगानी सेना की तरफ से था। ठीक है, हेमू अफगानी सेना की तरफ से था, जो क्या कर जाता है, हार जाता है। अब हेमू कौन था वो देख लेते हैं। हेमू बिहार के अफगान शासक आदिल शाह का हिंदू सेनापति था। यानी बिहार में उस समय राज कौन कर रहा था, आदिल शाह। और आदिल शाह का हिंदू सेनापति कौन था, हेमू था, जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में क्या कर जाता है, हार जाता है। ठीक, तो आप देख लेंगे यहाँ से यानी जो अकबर के शासनकाल में पहली लड़ाई थी वो अकबर क्या कर जाता है, आसानी से जीत जाता है, जिसमें सब कुछ करता है कौन, बैरम खां करता है। चलिए नेक्स्ट, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, ध्यान से देखेंगे। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध कराए मेवाड़ के शासक राणा प्रताप, मेवाड़ के शासक राणा प्रताप व मुगल सेना के बीच हुआ, जिसमें मान सिंह क्या कर जाते हैं, जीत जाते हैं। अब ध्यान से देखना, यानी मेवाड़ के जो राजा थे राणा प्रताप जी थे, ठीक है, उनके और मुगल सेना में जो मान सिंह थे वो मुगल सेना को क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे। यानी नेतृत्व कौन कर रहा था, मुगल सेना का मान सिंह कर रहा था। और मान सिंह क्या कर जाते हैं, जीत जाते हैं। इसका मतलब मुगल सेना फिर से क्या कर जाती है, हल्दी घाटी के युद्ध में जीत जाती है। यानी अकबर पहला तो लड़ा पानीपत का द्वितीय युद्ध, जीत गया, जिसमें उसकी तरफ से बैरम खां ने क्या किया था, लड़ाई की थी। 1576 ईस्वी में, ये 1500 याद रखना 56 में हुआ था। यहीं से मुगल यानी कि जो बाबर हुमायूं जो भाग के गया था, उसके बाद जब वापस आता है तो 1556 में अकबर क्या करता है, लड़ता है पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध। फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा जाता है। जो मेवाड़ के राजा क्या है, राणा प्रताप जी थे, और मुगल की तरफ से कौन लड़ रहा था, वो था आपके मान सिंह। और मान सिंह क्या कर जाता है, विजयी हो जाता है। यानी मुगल साम्राज्य जो है, यानी मुगल जो शासक था यानी अकबर जी क्या कर जाते हैं, ये इसको जीत जाते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि अकबर का जो दीवान था, कह रहा है कि अकबर का दीवान टोडरमल 1580 में 10 साला बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, 10 साला जो बंदोबस्त था वो 1580 में टोडरमल क्या किया था, चालू किया था, लागू किया था। ये टोडरमल कौन था, हम आपको आगे जिक्र करेंगे। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, उनके 9 रत्नों में से एक था। अकबर के पास 9 रत्न थे, 9 रत्नों में से एक टोडरमल भी था। चलिए, दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम, ठीक, प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था, बिरबल था।
और बीरबल भी क्या था, अकबर जी के नवरत्नों में से एक था। इसके बचपन का नाम महेश दास था। आप यहाँ से लगा सकते हैं ये हिंदू था। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम कि अबू फजल ने आईने अकबरी व अकबरनामा आईने अकबरी व अकबरनामा ये दोनों की रचना की थी। यानी अबू फजल जो था वो अकबर के क्या था, दरबार में रहते थे। इन्होंने क्या किया था, आईने अकबरी और अकबरनामा ये दोनों रचनाओं की रचना की थी। यानी ये दोनों जो रचनाएं हैं वो अकबर के शासनकाल में अकबर के जो दरबार में रहते थे, कौन, अबू फजल, उन्होंने क्या किया था, लिखा था। फिर से ये आते हैं तीन, अब्दुल समद, दुष्वंत और बसावन। ये सब क्या थे, अकबर के दरबार में रहते थे और चित्रकारी करते थे। अकबर बहुत ही अच्छा क्या कर, यानी कि अकबर जो है उसको उसका लगाव चित्रकारी में बहुत ज़्यादा था। वो चित्र वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा पसंद करता था। ठीक है, अब इसका अकबर ने देखो कौन कौन सा निर्माण कराया वो भी आप देख सकते हैं। अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा ये भी बनवाया था जो यूपी में है। फतेहपुर सिकरी वो भी करवाया था, उसका भी निर्माण करवाया था। हुमायूं का मकबरा बनवाया था। इलाहाबाद का किला बनवाया था। लाहौर का भी किला अकबर ने बनवाया था। सिकंदराबाद में अपने खुद का मकबरा भी बनवा लिया था। याद रखना, खुद का भी मकबरा कहाँ बनवाया था, सिकंदरा में बनवाया था। फिर एक चीज़ बहुत बढ़िया काम किया था, 1562 में दास प्रथा को खत्म कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा पे जो कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे, उसको भी खत्म कर दिया। 1564 में जजिया कर जो था उसको भी समाप्त कर दिया। मतलब ये सारी चीज़ क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसके आगे का पता नहीं, बट अकबर ने ऐसा किया था। अब इसके नवरत्न कौन कौन थे वो देख लो। बीरबल, अबुल फजल, मान सिंह ने ही हल्दी घाटी का युद्ध जितवाया था। फिर भगवान दास, ठीक, आगे का रहा है तानसेन, तबला वादक थे। अब्दुल रहीम, मुल्ला दो प्याजा और टोडरमल थे। यानी ये नवरत्न थे। जरूर इसमें से क्वेश्चन एक आता है कि बीरबल के नवरत्न इनमें से कौन है, तो 3 आपको बाहर से दे देगा, एक इसमें से ही देगा। तो बीरबल, अबुल फजल, मान सिंह, भगवान दास, तानसेन, अब्दुल रहीम, मुल्ला दो प्याजा और टोडरमल थे। इसके पुत्र का नाम क्या था, सलीम, मुराद, दानियाल, यानी 3 इसके बेटे थे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु कब होती है, 1605 में। 1605 में मृत्यु होती है। तो इसके बाद इसका बड़ा बेटा जो सलीम था वो क्या करता है, गद्दी को संभालता है। वो क्या करता है, शासक बनता है। यानी राजगद्दी पे जहांगीर बैठता है। सलीम का ही नाम क्या था, जहांगीर। यानी जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, बड़ा होने के बाद उसको जहांगीर बोला गया, वो अपना नाम जहांगीर कर लिया। और जहांगीर के बचपन का नाम आप देख लो, सलीम था। यानी सलीम भी बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जहांगीर बोला जाए कोई दिक्कत नहीं। अकबर के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, जहांगीर बना। फिर आगे की जो कहानी है, आगे का जो इतिहास है, जहांगीर पे ही है। फिर जहांगीर के बेटे आएंगे, फिर उनके बेटे आएंगे। ठीक है, तो आज मैं इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि जहांगीर तक मैंने आपको अकबर तक का पूरा इतिहास बता दिया। अब अगले लेक्चर में हम जहांगीर के बारे में बताएंगे, देखेंगे कि कहाँ तक जाते हैं। अगर जहांगीर से और आगे भी अगर बन जाता है तो वहाँ तक भी हम आपको वीडियो डाल देंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्या हुआ होगा, समझ में जरूर आया होगा। अगर मेरा लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।